नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 2। उम्मीद है आपने पार्ट फर्स्ट अपना देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट सेकंड को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, यानी कि पार्ट 2, परसेंटेज का पार्ट 2। तो ध्यान से समझिए आप। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि बेसिक पार्ट क्या है, यानी कि परसेंटेज का बेसिक चीज़ें क्या है। अब आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए परसेंटेज के। अगर मैं आपसे कहूँ कि A परसेंट ऑफ B, तो इसका मतलब क्या होगा? तो A परसेंट ऑफ B का मतलब होगा, A परसेंट का मतलब होगा 1/100, ऑफ का मतलब होगा इनटू और B का मतलब B, यानी कि इसका मतलब होगा AB/100। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि B परसेंट ऑफ A, इसका मतलब क्या होगा? तो B परसेंट ऑफ A का मतलब होगा B परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इनटू और A का मतलब A, यानी कि अगर इस रिजल्ट की भी बात करूं तो क्या होगा? AB/100, AB/100। यानी कि अगर A परसेंट ऑफ B की बात करूं तो भी AB/100 है और B परसेंट अपॉन A की बात करूं तो भी AB/100 है। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि A परसेंट ऑफ B इक्वल होगा B परसेंट ऑफ A, यानी कि अगर परसेंटेज को B के साथ भेज दिया जाए तो भी रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि कंसेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट होगा आपका A परसेंट ऑफ B इज इक्वल टू B परसेंट ऑफ A, यानी कि परसेंटेज को ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई में परसेंटेज क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है। किस तरीके से? मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखिए किस तरीके से। मान लिया जाए कि सवाल आपका इस तरीके से है, आपका क्वेश्चन है 144% ऑफ 58 सही 1/3 आप सोल्व करोगे, यानी कि 58 सही 1/3 का 144% आप निकालो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप 58 सही 1/3% को सोल्व आउट करें, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 58 + 1 करो। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर A परसेंट ऑफ B है तो क्या मैं इसे B परसेंट ऑफ A कह सकता हूं, यानी कि A का परसेंटेज B पे शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? तो यहां अगर शिफ्ट कर दूं तो इसका मतलब होगा 144 ऑफ, परसेंटेज अगर शिफ्ट कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? 58 सही 1/3%, यानी कि 144 ऑफ 58 सही 1/3%, यानी कि 144% का जो परसेंट है वो परसेंट आपने किसके पास रख दिया? 58 सही 1/3 के पास रख दिया। अब 58 सही 1/3% का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा 50% प्लस 8 सही 1/3%, और 50% का मतलब क्या होगा? 1/2। 50% का मतलब क्या होगा? 1/2, और 8 सही 1/3% का मतलब क्या होगा? 1/12, यानी कि 58 सही 1/3% को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 50% प्लस 8 सही 1/3%, और 50% का फ्रैक्शन में मतलब क्या होगा? 1/2 होगा, और 8 सही 1/3% का मतलब क्या होगा? 1/12 होगा। तो इसका मतलब 58 सही 1/3% का फ्रैक्शन रूप होगा 1/2 प्लस 1/12, किसका? 144 का। दी तो 144। ऑफ का मतलब क्या होगा? गुणा। अब ध्यान से समझिए, आप इसका संयुक्त फ्रैक्शन बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां सीधा का सीधा आप मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं कि 144 गुना कितना? 1/2 प्लस 144 प्लस कितना? 144 गुना कितना? 1/12। तो 12 से 144 कैंसिल आउट कितनी बार होगा? 12 टाइम्स, और 2 से कितनी बार होगा? 2 से 14 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना हुआ जी आपका? 84। कितना रिजल्ट आया जी आपका? 84। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 144% ऑफ 58 होल 1/3, यानी कि 58 सही 1/3% का 144% निकालूं तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 84% होगा। कितने परसेंट होगा? 84% होगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि हम परसेंटेज को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किस तरीके से समझिए।
मान लिया मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, यानी कि एक और एग्जाम्पल की बात करूं, तो किस तरीके से आप देखिए। क्वेश्चन है 64% ऑफ 62.5, यानी कि 62.5% 62.5 का 64%, या मैं हिंदी में लिखूं 62.5 का 64%, आपको ये निकालना है। यानी कि आपको 62.5 का 64% निकालना, 64% निकालना, तो मैं क्या कह सकूं, यानी कि जो 64 के 7% है वो शिफ्ट किस पे किया जा सके जी, 62.5 पे। किस तरीके से, इस तरीके से कि 64 ऑफ 62.5%, यानी कि जो परसेंटेज है वो शिफ्ट किस पे कर दिया जी, आपने 62.5 पे शिफ्ट कर दिया। अब 62.5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करो तो फ्रैक्शन में चेंज किस तरीके से होगा, तो फ्रैक्शन में जो चेंज होगा वो इस तरीके से चेंज होगा, 64 इंटू, आप ध्यान से समझो, मान लें 62.5 है तो क्या मैं इसे 50% प्लस कितना 12.5%, तो 62.5% होगा, यानी कि 50% प्लस 12.5% तो कितना होगा, 62.5% होगा। तो 64 इंटू, तो 50% का मतलब क्या होगा 1/2, और प्लस 12.5% का मतलब कितना होगा 1/8, कितना होगा 1/8 होगा। यानी कि अगर 12.5% की बात करूं तो 1/8 है, और 50% की बात करूं तो 1/2 है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई 64 में करूं तो कितना होगा 32, और अगर 1/8 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 8, यानी कि आपका रिजल्ट कितना होगा 40। तो इसका मतलब है 64% ऑफ 62.5, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो आपका रिजल्ट होगा 40, यानी कि 62.5 का 64% क्या होगा, तो आपका आंसर होगा क्या 40, कितना होगा जी 40 होगा। तो समझ में आया जी आपके, 40 कितना होगा 40 होगा। अब ध्यान से समझो, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को और डीपली पूछने की कोशिश करो, किस तरीके से समझिए। मैं क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, कि मैं क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, किस तरीके से क्वेश्चन है 7.44% ऑफ 3750, ये जी 7.44% ऑफ 3750 है, इसको निकालना। अब आप एक बात ध्यान से समझें, अगर मैं 7.44% की बात करूं तो क्या इसको फ्रैक्शन में बदलना आसान है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर 37.50 की बात करूं, अगर मैं 37.50 की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से समझिए। अब आप छोटी सी बात यहां ध्यान से समझिए, अगर मैं कहा a/b है, अगर मैं अंश में 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हर में भी 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी तो बैलेंस होगा जी आपका। अगर मैं कहूं कि x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन के, और मैं आपको कहा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो जी हर में, अंश में, तो क्या आप हर में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल करना होगा जी आपको, तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं परसेंटेज को शिफ्ट कर दूं 37.5% पे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 37.44 ऑफ कितना जी 3750%। लेकिन दिक्कत यह है कि 3750% का फ्रैक्शन भी इतना जल्दी नहीं निकल सकता, तो मैं क्या करा दी, ध्यान से समझिए, क्या मैं इस पॉइंट को हटा के यहां पे लिख सकता हूं 100, है ना। और अब इस 100 से अगर मैं ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, इस 3750 को डिवाइड कर दूं, इस 100 से 3750 को डिवाइड कर दूं, तो क्या आप कहोगे कि 744 ऑफ कितना, तो 37.5%, हाँ ना, कितना जी 37 पॉइंट, यानी कि 100 से डिवाइड करूं तो कितना होगा 37.5% होगा, बोलो कितना 37.5%, यानी कि 7.44 था, तो अगर पॉइंट हटाऊं तो इसका मतलब होगा आप 100 से डिवाइड करोगे। अब इस 100 से डिवाइड मैं 3750 को कर दिया, तो इसका मतलब होगा 37.5, और परसेंटेज है तो परसेंटेज, इसका मतलब 744 का 37.5% आपको कैलकुलेट करना होगा। अब 37.5 कितना होगा, तो 37.5 होगा आपका कितना, मैं आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि 37.5 होगा आपका 3/8, 37 सही 1/2% का मतलब कितना होगा 3/8 होगा। तो इसका मतलब है कि 744
ऑफ का मतलब गुना और इसका मतलब कितना होगा 3/8। 8 से डिवाइड कर दो जी, 8 9 72, 8 तिया 24, करो जी 3 तिया 9, 9 ती 27, यानी कि 279। तो 7.44% ऑफ 3750, यानी कि 3750 का 7.44% कितना होगा, तो आपका रिजल्ट होगा 279 होगा। कितना होगा जी, 279 होगा। मैं दोबारा समझा रहा, अब दोबारा ध्यान से समझो। 7.44% ऑफ 3750, मैं सिर्फ इतना कहा कि अगर A% ऑफ B है और वही रिजल्ट B% ऑफ A के होगा। अगर A% ऑफ B इक्वल है B% ऑफ A के, यानी कि जो A के साथ परसेंटेज था वो किस पे ट्रांसफर कर दिया जी आपने, B पे ट्रांसफर कर दिया। तो मैं कहा 7.44% ऑफ 3750, तो इसका मतलब अगर इस परसेंटेज को यहां शिफ्ट कर दो तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 7.44 ऑफ 3750%। अब 7.44 से पॉइंट हटाया तो कितना 100, अब इस 100 से इसे डिवाइड कर दिया तो कितना 37.5%, जिसको मैं आपको समझाया था कि 37.5% या 37 से 1/2% का मतलब कितना होगा, 3/8 होगा। तो 3/8 अगर इसका मतलब होगा फ्रैक्शन में, तो 744 का कितना निकाल दिया आपने, 3/8 निकाल दिया। तो जो रिजल्ट आया वो 93 × 3 यानी कि 279 आया जी आपका। तो उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। मैं एक और छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पे एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका, 819% ऑफ 444.44, ये है जी। यानी कि 819% ऑफ 444.44, 444.44 का कितने परसेंट निकालना जी आपको, 819% निकालना, यानी कि 444.44 का 819% आपको निकालना है। तो अगर मैं इस परसेंटेज को शिफ्ट कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, 819 इंटू, क्योंकि ऑफ का मतलब होगा इंटू, और आपने परसेंटेज ट्रांसफर कर दिया तो 444.44%। मैं आपको पिछली वीडियो में एक चीज समझाई थी कि अगर आपके पास कहीं 44.44 है, यानी कि हर एक डिजिट सेम है, तो इसका मतलब किसका मल्टीपल होगा जी आपका, तो आप कहोगे कि मल्टीपल होगा किसका, 1/9 का। किसका मल्टीपल होगा जी, 1/9 का। और अगर 4 है तो इसका मतलब किसका होगा, 4/9 होगा। लेकिन कब होगा, जब 44.44% होगा तो तब ऐसा होगा। लेकिन यहाँ है कितना, 444.44%। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ खिसकाने की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट को यहां खिसकाने की बात करूं, तो आप कहोगे कि 10 से डिवाइड करना होगा। 10 से डिवाइड करोगे तभी तो इस तरफ जाएगा। तो अगर मैं यहां 10 से डिवाइड कर दूं और यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट होगा? यानी कि मैं यहां 10 से डिवाइड कर दिया और यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसको 8190 इंटू, अब 10 से इसे डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या होगा, 44.44%। या आप एक और 4, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन 4 का होता जाएगा आपका। अब मैं क्या लिख सकता हूं, 8190 इंटू कितना, 44 सही या 44.44% का मतलब क्या होगा, 4/9 होगा। कितना होगा, 4/9। तो 9 से कैंसिल आउट कर दूं तो 9 9 81, 9 से काट दूं तो कितना, 910 बार, तो कितना जी 3640। यानी कि 910 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करूं तो कितना रिजल्ट होगा जी आपका, 3640 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 444.44 का 819% निकाल लूं, कितना निकाल लूं जी, 819% निकाल लूं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो आपका रिजल्ट होगा 3640। कितना होगा, 3640। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या कंसेप्ट, कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप 819% की बात करें तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां भी क्वेश्चन को 819% का मतलब होगा 1/100, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई 444.44। अगर आप इस तरीके से भी सोल्व आउट करें तो क्वेश्चन तो होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको यहां डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी।
कैलकुलेशन यहां से आपके लिए दिक्कत करेगा। और रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपके लिए एक डिजिटल सम की क्लास भी लेकर आऊंगा, कि एक डिजिटल सम की क्लास भी लेकर आऊंगा, जिसको मैं मतलब बहुत हाई लेवल तक का आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब आप इसको समझ चुके होंगे, तो मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसको ध्यान से समझें। तो अब मैं इसके परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ता हूं। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है 300 का 25% का 20%। आप बताओ जी क्या है? 300 का 25% का 20% क्या होगा? यानी कि 300 का 25% का भी 20% आपको निकालना, तो रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से समझो। अगर मैं 300 की बात करूं तो 300 का मतलब क्या होगा? तो का मतलब हो जी कंपैरिजन, का मतलब होगा तुलना। क्या होगा जी? तुलना। लेकिन तुलना कब होगी? जब दूसरा रिजल्ट भी परसेंटेज में डिमांड करा गया होगा। लेकिन यहां दूसरा रिजल्ट परसेंटेज में डिमांड नहीं किया गया, तो इसका मतलब है का मतलब यहां क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अगर केवल दो ही के बीच में रिलेशन की बात करें तो वहां परसेंटेज का इसका का मतलब क्या होगा? तुलना होगा। ध्यान से समझें। अगर 300% का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। 25% का मतलब कितना होगा? 25% का मतलब क्या होगा? 1/100। का मतलब क्या होगा? इनटू 20 का मतलब 20, और परसेंट का मतलब कितना? 1/100 होगा। कितना होगा जी? 1/100 होगा। तो अगर कैंसिल आउट करूं तो 100 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 3 बार। अगर यहां बात करूं तो 25 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 4 बार। और 4 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 5 बार। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट कितना होगा? 15। कितना होगा? आपका रिजल्ट 15 होगा साहब। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कितना होगा? 15 होगा। तो समझ में आई आपकी? यानी कि 300 के 25% का 20% आपको निकालना था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। $10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% ज्ञात करो जी आप, कि ज्ञात करो आप कितना होगा। यानी कि 10,000 के 33 सही 1/3% का भी 0.15% आपको निकालना कि क्या होगा। इसको निकाल के आपको बताना कि क्या होगा। ध्यान से समझिए। 1,000 का मतलब सॉरी 10,000 का मतलब क्या होगा? गुणा 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन में मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे 1/3। यानी कि 33 सही 1/3% अगर फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगा? 1/3 होगा। तो इसका मतलब मैं 33 से 1/3% को क्या लिख सकूं जी? 1/3 लिख सकूं। का मतलब क्या होगा? इनटू 0.15%, यानी कि 0.15, और परसेंट है, अगर परसेंट है तो परसेंट का मतलब क्या होगा? 1/100। कितना होगा? 1/100 होगा। यानी कि मैं ये बात कहना चाह रहा जी कि 33 सही 1/3% पूरा का पूरा ही रिजल्ट परसेंटेज सही 1/3 है, और अगर कहीं परसेंटेज की बात करोगे आप तो इसका मतलब क्या होगा? 1/100 होगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दूं जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी। अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई या आप यहां मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा जी आपका? 15 और बटे कितना? 3। यानी कि अगर 100 की मल्टीप्लाई 0.15 में कर दूं तो 15, और बटे में क्या है? 3। तो कैंसिल आउट कर दिया तो आपका रिजल्ट क्या आया जी? 5। तो आपका रिजल्ट क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं। चलो जी, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ। .1 का कितने प्रतिशत 0.01 है? ये क्वेश्चन। 0.1 का कितने परसेंट 0.01 है? ठीक है, यानी कि अब आप यहां ध्यान से समझो। सवाल ने कहा 0.1 का कितने परसेंट, यानी कि जो आपसे आंसर में डिमांड की
वो परसेंटेज में डिमांड कर रही थी आपकी। किस में डिमांड कर ली? परसेंटेज में डिमांड कर ली। और जब परसेंटेज में डिमांड कर लेगा तो इसका मतलब होगा कंपैरिजन होगा। क्या होगा जी? कंपैरिजन कराना चाह रहा है, यानी कि तुलना कराना चाह रहा है जी वो। यानी कि कितना या कितने इत्यादि का मतलब क्या होगा? तुलना। कितना का कितना इत्यादि सब क्या होगा जी? आपका तुलना होगी। क्या होगी? कंपैरिजन होगा, कंपेयर करना होगा, जिसका मतलब कि आपको कंपेयर करना। यानी कि मैं 0.1 की कंपेयर किसके साथ कर रहा जी? 0.01 के साथ कर रहा कि कितने परसेंट होगा। तो किसका? यानी कि 0.1 का कितने परसेंट 0.1 है, तो इसका मतलब होगा, मान लिया आपने कि 0.01 है और किसके परसेंटेज की बात कर रहे हैं जी? आपसे 0.1। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 25% का मतलब क्या है, तो 25% का मतलब होगा 1/4। अब इस 1/4 का मतलब है क्या? तो आप कहोगे कि जो 4 है ना, यह ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू है। और जो 1 है, इस 1 का मतलब क्या है? रिजल्ट है। अगर रिजल्ट है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 4 यूनिट इनिशियल वैल्यू है तो 4 का 25% क्या होगा? 1 होगा। यानी कि 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 4 का 25% निकाल दूं तो रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? 1 को रिप्रेजेंट करेगा कि 1 है इसका मतलब। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो आप कहोगे कि ओरिजिनली आपका नंबर था 0.1। तो 0.1 अगर ओरिजिनल नंबर है तो यहां 4 ओरिजिनल नंबर था, तो 4 किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 के रेस्पेक्ट, मतलब कि जो 4 लिया जी आपने, उसके रेस्पेक्ट में आप 1 ले रहे। तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू के ही रेस्पेक्ट में आप क्या लोगे? जिसका कंपैरिजन करना उस नंबर को लोगे। तो इसका मतलब 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से समझो जी, इस पॉइंट को हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से। और इसे हटाने के लिए कितने से कर दूं जी? 100 से। तो कैंसिल आउट हो गया जी आपका। तो रिजल्ट क्या बचा? 10%। कितने परसेंट जी? 10%। यानी कि यहाँ कितने परसेंट आपका रिजल्ट होगा? तो आपका आंसर होगा कि रिजल्ट होगा यहाँ कितना? 10%। तो कितना होगा जी आपका रिजल्ट? 10% होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैंतालीस सौ के 5/9 का 36% का कितना? 27%। कितना? 27% ज्ञात करो जी आप। यानी कि 4500 के 5/9 का 36% का 27% आपको निकाल कर बताना कि रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान से समझिए। अगर मैं 4500 की बात करूं कि 4500 की बात करूं तो 4500 इनिशियल वैल्यू है, तो 4500 जी का मतलब इंटू 5/9, का मतलब इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा। 36% का मतलब कितना होगा? 36 गुना 1/100, यानी कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? 1/100 इंटू 27। और परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1/100। यानी कि 2 0 से जी 2 0 कैंसिल आउट हुई। 9 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ जी? 5 बार। अब ध्यान से समझिए, 5 पंजे कितना? 25। 5 पंजे 25 और 25 से 100 कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 4 बार। 25 चौका 100। अब अगर इस 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 9 36। तो बच क्या गया जी आपका? तो आप कहोगे कि बच गया 9 इंटू 27। कितना? 9 इंटू 27। तो 9 सते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना? 24, यानी कि 243। तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट क्या होगा? 243 होगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से परसेंटेज का रिलेशन क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ यूज करें क्या। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? यदि 25/2 का x% 150 है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए कि x बराबर क्या होगा, समझिए।
अगर 25/2 का x% 150 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी कि x है क्या, यानी कि x कितने परसेंट है ये आपको निकालना। समझिए, अगर 25/2 है तो 25/2 का मतलब क्या होगा, गुणा x%, तो x/100 इक्वल टू कितना है जी, 150। अगर 25 से कैंसिल आउट कर दूं तो 25 चौका 100, तो रिजल्ट हो गया जी x/8 इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी जी, 15×8 120, तो x की वैल्यू कितनी है, 1200। कितनी है जी, 1200। यानी कि अगर x की बात करूं तो कितना होगा, 1200 होगा, यानी कि x% क्या होगा, 1200% होगा। तो 25/2 का 1200% जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा जी, आपका 150 होगा। क्या होगा जी, आपका वो रिजल्ट 150 होगा। ठीक है, यानी कि बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी आप लैंग्वेज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंक किस तरीके से करेंगे लैंग्वेज को आप। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन जो पेपर में आपके पूछा क्या था, अब उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि फोटोग्राफ शब्द के पीएच अक्षर के स्थान पर केवल F लिखा जाए, केवल अक्षर F लिखा जाए, तो शब्द के अक्षरों में कितने % की कमी होगी, कितने % की कमी होगी, यानी कि आपको फोटोग्राफ एक शब्द दिया गया, एक लेटर दिया गया आपको, मतलब कि एक आपको वर्ड दिया गया फोटोग्राफ, और उसने कहा कि अगर फोटोग्राफ में आपने पीएच के स्थान पर, यानी कि पी और एच का मतलब है कि 2 लेटर, पी और एच के स्थान पर केवल क्या वर्ड लिख दिया जी, आपने एफ ही वर्ड रख दिया, तो जो लेटर्स होंगे उनमें कितने % की कमी होगी। ध्यान से समझिए, मान लीजिए फोटोग्राफ है, तो अगर लेटर्स की बात करूं तो आप कहोगे कि जहां भी पीएच है, क्या वहां आपको एफ लिखना होगा, हाँ या ना, लिखना होगा जी एफ। यानी कि जहां भी पीएच होगा, अगर यहां पीएच है तो आपने कहा कि फोटोग्राफ के जो लेटर हैं पीएच, उनके स्थान पे क्या लिखना होगा आपको, एफ। यानी कि यहां भी पीएच है तो इसका मतलब यहां भी एफ होगा, और यहां पीएच है तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, आपका एफ ही होगा। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैं कहूं कि यहां पीएच है, आपने यहां 2 लेटर हैं, इन 2 लेटर की जगह आपने क्या लिखा, एक ही लेटर लिख दिया एफ। क्या लिख दिया आपने, एक ही लेटर एफ। और यहां भी पीएच है तो यहां भी आपने क्या लिख दिया, एफ रख दिया। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अब आप ये बात कहोगे कि अगर मैं यहां पीएच की बात करूं तो यहां 2 लेटर थे, और 2 लेटर की जगह आपने कितने लेटर लिख दिए जी, 1 लेटर, तो इसका मतलब 1 लेटर की तो कमी यहां हुई जी आपके। और अगर मैं यहां बात करूं तो पीएच यहां 2 लेटर थे, तो यहां भी 2 लेटर के साथ आपने क्या लिख दिया, एक ही लेटर लिख दिया 2 लेटर के स्थान पे एफ, तो क्या यहां भी 1 लेटर की कमी हुई। तो टोटल लेटर थे 3, 3 6, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10 टोटल लेटर थे। अब उन 10 टोटल लेटर में से यहां पीएच के स्थान पर एक एफ और यहां पीएच के स्थान पर एक एफ, यानी कि यहां 1 लेटर की कमी और यहां 1 लेटर की कमी, तो इसका मतलब है कि टोटल कितने लेटर की कमी हुई जी, आपको 2 लेटर की कमी। यानी कि यहां आपने 2 लेटर की जगह 1 लिखा तो 1 लेटर तो कम यहां हुआ आपका, और यहां पीएच की जगह आपने एफ लिखा, यानी कि 2 लेटर की जगह 1 लेटर लिखा, तो 1 लेटर यहां कम हुआ, एक अक्षर आपका यहां कम हुआ, तो 1 और 1 2 लेटर कम हुए। और 2 लेटर कम किस में हुए जी, पूरे के पूरे आपके इस अक्षर में हुए, यानी कि वर्ड में हुए। और वर्ड में कितने नंबर लेटर थे आपके, 10 लेटर। तो इसका मतलब है कि 10 लेटर में से आपके 2 लेटर कम हुए। क्यों, क्योंकि आपने पीएच जहां था वहां पे आपने क्या लेटर लिख दिया, केवल एफ लिख दिया। और पीएच इस क्वेश्चन में कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका मतलब अगर एक जगह पीएच एक बार यूज, मतलब कि पीएच की जगह एफ यूज होगा, तो 1 लेटर की यहां कमी और 1 लेटर की यहां कमी होगी आपकी, तो 2 लेटर की कमी होगी। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, तो कितने परसेंट आपका आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा 20%। तो आपका आंसर कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 20% की 20%। तो कितने कमी होगी जी अक्षरों में? तो आप कहोगे कि अक्षरों में कितने परसेंट की कमी है? तो आपका आंसर होगा 20% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी जी आपकी? 20% की कमी होगी। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन आपका ध्यान से समझिए। यदि P का P परसेंट 36 है तो P ज्ञात करो जी। तो P ज्ञात करो कि P है क्या। यानी कि अगर P का P परसेंट 36 है, अब एक बात बताओ, क्या आपको जो आंसर पूछा परसेंटेज में पूछा? नहीं जी, आपसे तो वैल्यू P की पूछी गई। तो इसका मतलब कंपैरिजन तो नहीं है कि कंपैरिजन तो नहीं है। अगर कंपैरिजन नहीं है तो क्या लिखेंगे? P का मतलब क्या होगा जी? मल्टीप्लाई। P परसेंट का मतलब क्या होगा? P अपॉन 100। और क्या यही रिजल्ट आपका 3600 के बराबर है? उसने कहा जी P का P परसेंट, तो P का मतलब गुणा और P परसेंट का मतलब P बटे 100, तो किसके बराबर होगा? 3600 के बराबर, सॉरी 36 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 36 के बराबर होगा। अब यहां कहूं तो P स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो P स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका? 3600। तो भाई P की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3600, यानी कि आपका रिजल्ट होगा 60। कितना? 60। तो P की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। तो आपके P की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी, 60 होगी। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिए। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? क्वेश्चन ये है जी, ध्यान से समझिए। आप एक बात बताओ, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक चुनाव है, यानी कि एक इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए ने टोटल वोट का 60% प्राप्त करा और क्या हो गया जी? जीत गया, यानी कि विन हो गया। तो आप एक बात बताओ कि अगर जितने भी टोटल वोट थे, वे टोटल के टोटल जो वोट होंगे वे 100% वोट होंगे। अगर टोटल 100% वोट थे, उसमें से ए ने कितने गेन कर लिए? 60% गेन कर लिए, यानी कि प्राप्त कर लिए कितने? 60%। तो बी को कितने मिले होंगे जी? 40%। यानी कि बी को जो वोटिंग हुआ वो कितने परसेंट हुआ? 40% हुआ। मैं यह बात कह सकता हूं कि भाई जब बी को 40% मिला तो ए को 40% तो मिला ही है, 20% एक्स्ट्रा मिला है ना। यानी कि बी को 40% मिले तो ए को कितना मिला? 40% तो मिले, उससे भी 20% एक्स्ट्रा मिला। तो जो 20% एक्स्ट्रा मिला, इसका मतलब क्या है? वही विनिंग पार्ट है आपका, यानी कि वही विनिंग वोट है आपके, यानी कि इतना ही ज्यादा है। तो मैं क्या कह सकूं भाई? मैं ये बात कह सकूं कि अगर मैं इस ए की बात करूं तो ए से कितना कम है जी? बी तो 20% कम है, क्योंकि 40% तो दोनों का बराबर होगा, इसके पास 20% क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इसी तरीके से मैं क्या कह सकूं? ध्यान से समझो। आपने कहा कि 100 के 90% से भी 40% कम हो, तो आप सिर्फ इस बात को बताओ कि 100 का 90% क्या होगा? तो आप कहोगे कि 100 का 90% कितना है? 90 है। 100 के 90% से 40% कम हो, यानी कि जो कंपैरिजन कराई गई वो 100 के 90% से कराई गई जी। तो इसका मतलब 100 के 90% का मतलब होगा 90। 100 का 90% निकाल दूं, यानी कि 100 का 90%, तो 100 का 90% आपका कितना होगा? तो आप कहोगे कितना? 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो 100 का 90% कितना? 90। 100 के 90% से 40% कम होगी ऐसी संख्या क्या है? अब आप एक बात बताओ, अगर 100 के 90% से 40% कम है तो इसका मतलब है उसके 60% के तो बराबर होगी। अगर मैं कहूं
कि इसके 40% के तो दोनों बराबर है, तो कितने की कमी आई? 20% की, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब अगर 100 के 90% से 40% कम है, तो इसका मतलब है कि 100 के 90% के 60% के तो क्या होगी? बराबर होगी। तो आप यहाँ इसका सीधा ही 60% निकाल दें तो कितना रिजल्ट होगा जी आपका? तो आपका हो गया 9 छिक 54, तो आपका आंसर होगा 54। तो संख्या क्या है आपकी? 54 है। कितनी है? 54 है। समझ में आया हुआ? या मैं आपको दूसरा समझिए, मैं दोबारा समझा रहा इसको। आइए, मान लिया आपने कहा भाई 100 के 90% से, माने मतलब कि मेरे पास एक संख्या है 100 और उसका 90% आपने कर लिया कि 90%, तो 90 ही होगा उसका 90%। अब इससे भी 40% कम होना चाहिए नंबर आपका, तो 90 से 40% कम क्या होगा? तो आप कहोगे कि 90 का 40% निकाल लो जी, कितना होगा? 36 होगा। यानी कि कोई नंबर 100 था, अगर उसके 90% की बात करूं तो 90 ही होगा। अब उस 90 का भी 40% कम है, तो 90 का 40% कितना है? 36। यानी कि 90 का 40% कम है, तो इसका मतलब 36 कम है। तो अगर 90 से 36 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 36 माइनस कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा आपका? 54। तो वह संख्या क्या होगी? 54 होगी। यानी कि 100 के 90% से 40% कम, 40% का मतलब होगा 36 कम, तो 36 कम संख्या क्या है? 54 है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों में से किसी तरीके से जा सकते हैं, करते भाई। ठीक है जी। तो इससे अगला डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे अगला टॉपिक का मतलब कि अगले पार्ट का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और आपको चैनल पर रीजनिंग की भी वीडियो प्रोवाइड की गई हैं, तो आप रीजनिंग करना चाह रहे हैं तो आप जाके उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप थैंक यू।